हाँ जी, हाँ बोल जी। मेरे सदगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 13 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश। आगे देख 13वें लेना। श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा कि जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है, अर्थात जितने भी जीव उत्पन्न है इस ब्रह्मांड में, सब उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। यह शरीर 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुख तथा गुदा तथा इन्हीं से युक्त है। यह शरीर मध्यावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, अर्थात अज्ञानतावश जीव अपने आप को ही शरीर मानता है। किंतु जब उसे पहचान हो जाती है अपने उस निज परम पिता परमेश्वर की, अपने अंतर मन में वो भगवान से परिचित हो जाता है, तो वो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति ही मुक्त हो जाता है। फिर यह शरीर उसका नहीं, यह आत्मा उस परमात्मा की ही हो जाती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही कर्मों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य अपने मन को परमात्मा की ओर इस प्रकार मोड़ लेता है जब वो उस परमात्मा के साथ अपना एकाकार बना लेता है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 14। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, अर्थात भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर रूपी नगर का स्वामी, ये जो देहधारी जीवात्मा है, ना तो कर्म का सृजन करता है, ना ही लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। कहने का भाव है कि जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, जो यह शरीर उसे मिला है, वो अनेक कर्मों और उसके फलों के कारण ही है। जो उसने पिछले जन्म में पूर्व कर्म किए हैं, उसी के कारण ही उसको यह शरीर मिला है।
ऐसे वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। उसे लगता है कि ये शरीर मेरा है, इसीलिए वो इस प्रकार के कर्म फलों की इच्छा के कामना के कारण ही कर्म करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। पिछले उसके जितने भी कोटि कोटि के जन्म हुए हैं, उन्हीं के कारण अज्ञानता वश वो बार बार अपने सुखों की कामना करता है, और इसी दुख के कारण में, इसी भव बंधन में फंसा रहता है। और ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, जब उसे लगता है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, यह शरीर मेरा नहीं, अपने कर्म उस परमात्मा को अर्पित कर देता है, कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में एक रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। हर जीव के जीवन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आते रहते हैं जैसे सागर की लहरें हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और मनुष्य उन्हीं में ही जीवन संघर्ष में लगा रहता है। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का तब एकमात्र साधन है कि वो दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करे, उस परमात्मा की भक्ति करे। इसीलिए तभी वो इस समुद्र रूपी संसार अर्थात भव सागर से बाहर हो पाएगा। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकेगी। उसके मन के भीतर जितनी भी अशांति फैली है, भगवान कह रहे हैं तभी उसको शांति मिलेगी। किस कारण शांति मिलेगी? जब वो प्रभु का नाम सिमरन करेगा, प्रभु को याद करेगा, तभी वो इस समुद्र भव सागर से, इसीलिए संसार को भव सागर कहा है, तभी इस भव सागर से पार हो पाएगा। कहने का भाव है, भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान कर्म फल नहीं स्वीकारते, कि फलों की इच्छा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि निष्काम भाव से वो मुझे समर्पित कर दे, न ही कर्म की प्रवृत्ति उनसे उत्पन्न होती है। भगवान नहीं कहते कि तुम ये काम करो, ये ना करो, ऐसा करो या वैसा करो। वे कर्म फलों से संयोग भी नहीं करते, कि जो कर्म, जिस तरह का जो मनुष्य कर्म करता है फिर उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। यह सब स्वभाव अर्थात प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है। अगर कोई किसी वस्तु को देख के लालच आ रहा है, अहंकार आ रहा है, या लोभ आ रहा है, या गलत विचार आ रहे हैं, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि उनका कोई भी संयोग नहीं होता, उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये मनुष्य की प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है। भगवान तो सिर्फ केवल उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। अगर अच्छा विचार, अच्छा चित्त शुद्ध मन होगा, तो उसके कर्मों का फल उसे अच्छा मिलेगा, और यदि बुरे कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होगी तो उसका भी उसको बुरा फल भोगना पड़ेगा। गुरुदेव गोविंद गिरी राय जी कहते हैं कि ईश्वर पर दो प्रकार के ही आरोप लगते हैं। ईश्वर कठोर है, ईश्वर पक्षपाती है। ईश्वर तो वर्षा के समान है, पानी बरसता है तो जो बोया है वही उगता है, जैसे ही हमारे कर्म है। इसलिए हम ईश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। जो भी हमने बोया है उसी का ही हमें फल भोगना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलता है, यदि बुरे कर्म किए हैं तो बुरा उसको भी भुगतना पड़ता है। ये केवल हमारे कर्मों का ही हिसाब है, क्योंकि ईश्वर उसी वर्षा के समान है जो सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। इसलिए अपने कर्मों के लिए कभी भी ईश्वर को दोष, उस परम पिता परमेश्वर को, उस भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सखा सब प्रेम से बोलो, हरे रामा, हरे रामा। सभी जन प्रेम से बोलो, हरे हरे रामा, राम हरे हरे राम रामा।
सखा सब प्रेम से बोलो हरे हरे रामा राम हरे हरे रामा। राम सभी जन प्रेम से बोलो हरे रामा हरे हरे रामा। राम यही उपदेश गीत अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। निकला शब्द गीता से, वो निकला शब्द गीता से, हरे रामा हरे हरे रामा। राम सभी जन प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय। की जय जय। सतगुरु महाराज की जय जय। जय। थैंक यू आओ जी, आओ। संगीता जी, बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद आपका।